हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि हम इस वीडियो में अपकमिंग टीचिंग वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं जो 2026 में आपको देखने को मिलेंगी, या फिर मैं कहूं तो आपको 10 से 15 दिन में कुछ वैकेंसीज इसमें से देखने को मिलेंगी। ये वैकेंसीज आपको एक और मौका दे रही हैं कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए और इन वैकेंसीज के लिए तैयारी करके आप 2026 में अपने लिए एक टीचिंग वैकेंसीज में एक सीट पक्का कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीजीटी का एग्जाम दिया होगा अभी, ठीक है, और फिर उनके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया आपने, जीडीसी का, जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, बट हम बात करेंगे कि जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और जिनको एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उनका नहीं होने वाला है, तो आपके पास अभी ऑप्शंस और हैं। आप अपनी तैयारी को और बूस्टअप कीजिए। क्या कमियां रह गई, उन कमियों को देखिए और उन कमियों को देखने के बाद आप जो है एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को ठीक कीजिए। आपके पास टाइम है, अभी वैकेंसीज आ रही हैं, आप अच्छे से पढ़िए और पढ़कर जो है आप अपने लिए एक सीट जो है 2026 में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हम आइए बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज वो होने वाली हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यूपी पीजीडी की वैकेंसी आ रही है, यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है जो यूपीएचईएससी, आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 52 की वैकेंसी आ रही है। आपको पता होगा कि जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 51 है उसका एग्जाम हुआ अप्रैल में, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। अब उसके इंटरव्यू है 21 जुलाई से, तो उसके इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद फिर ये वैकेंसी आएगी। ये मैंने आपको इस वैकेंसी के लिए रिलेटेड कल भी एक वीडियो बनाया था। और डी ट्रिपल एस बी का अभी एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम। जैसे अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो है वो 15 जुलाई को है, अभी होने वाला है। ठीक है, बट इसके बाद भी आपके पास डी ट्रिपल एस बी की एक वैकेंसी आ रही है और इसका मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, एक स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाला है इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। तो आप इन 3 वैकेंसीज को, अपकमिंग वैकेंसीज को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है और जिनका कहीं हुआ है, मान लेते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूपी जीडीसी का एग्जाम देकर आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, और उनका प्री जो है वो बहुत अच्छा हुआ, क्वालिफाई हो जाएगा। और बहुत बढ़िया बात है कि अगर आपका क्वालिफाई हो रहा है तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट का वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट करेंगे फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो बच्चे बहुत लेट हो जाने वाला है। मैं कहूंगा कि आप सभी मेंस की तैयारी अभी से, आज से ही स्टार्ट कीजिए और डेली एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चंस जो है वो डेली लिखना स्टार्ट कीजिए। 2 क्वेश्चन से मैं शुरुआत करने के बारे में बात कर रहा हूं, फिर आप इसको 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद 3 क्वेश्चंस तक पहुंचिए, 4 क्वेश्चंस तक बढ़िए, 5 क्वेश्चंस तक, और ऐसे ऐसे मैं आपसे कहूंगा कि डेली आप अगर 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही बेटर रहेगा। और आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम, यूपी जीडीसी का जो मेंस एग्जाम है वो अप्रॉक्स सितंबर में है, आई थिंक 22 सितंबर को है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो सितंबर में है, तो आपके पास अभी लगभग 2 महीने तो पूरे कंफर्म कंफर्म आपके पास हैं। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं मेंस की, अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस भी करते हैं और 60 डेज में आप 600 क्वेश्चंस कर लेंगे बच्चे। 600 क्वेश्चंस बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप सभी के लिए। ठीक है, और अगर आपका जीआईसी एग्जाम भी प्रिपेयर अच्छा गया है, उसका प्री भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उसका भी मेंस होने वाला है, आपको पता है। तो आपको पता है यहाँ पर 2 मेंस आपके पास एक साथ हैं, मतलब दोनों के लिए आपको केवल सब्जेक्टिव पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट किया जा सकता है। प्लस मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे ही, तो अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं और मेंस की तैयारी करेंगे ही करेंगे, तो उसके साथ साथ मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चले, ताकि अपकमिंग जो वैकेंसीज हैं उनके साथ आपकी थोड़ी तैयारी बनी रहे। बेसिकली आप एक बार जब इनके लिए पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो रहेगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। बट मेरा ये मानना है कि आप मेंस पर पूरा का पूरा फोकस अभी से ही लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आपके पास ये वैकेंसीज तो हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीजीटी की वैकेंसी की। तो यूपी पीजीटी की वैकेंसी का एक न्यू एग्जाम पैटर्न जो है वो आने वाला है। जैसे आपको पता होगा ओल्ड पैटर्न क्या था, ठीक है, ओल्ड एग्जाम पैटर्न क्या था हमारे पास, कि जितनी भी आपके पास होगा कि 125 क्वेश्चंस आते थे
3.4 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, तो 425 के आसपास मार्क्स का आपका पेपर होता था। 25 मार्क्स की आपको वेटेज मिल जाती थी, ठीक है, वेटेज मिल जाती थी, और आपका 50 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होता था। इस तरीके से आपका 500 मार्क्स का टोटल जो है इससे मेरिट बनती थी, ठीक है। अब इस पैटर्न में जो है वो बदलाव होने जा रहा है, ठीक है, और ये अच्छा बदलाव मैं मानूंगा, बहुत अच्छा है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेहनती स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो उस एग्जाम में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है कि अब टोटल क्वेश्चन 125 से 128 दिए जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 3 होगा, और इसका टोटल अगर आप करेंगे तो 360 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। और ये एग्जाम जो है वो 2 आवर्स का होगा, पहले भी 2 आवर्स का होता था, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होने वाला है, ऑफलाइन मोड में ही होगा आपका, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो टोटल 360 मार्क्स का आपका रिटर्न हो गया, और अब आपकी वेटेज हटा दी गई है, मतलब कोई भी वेटेज नहीं मिलेगी। आपने पीएचडी करा हो, ठीक है, आपने पीएचडी करा हो, आपने एमएड करा हो, आपने बीएड करा हो, पहले आप सभी को पता है बीएड के 5 मार्क्स मिलते थे, एमएड के 10 मार्क्स और पीएचडी के 10 मार्क्स, और भी एक्सेट्रा इन्हीं चीजों के और भी मार्क्स मिला करते थे, स्पोर्ट्स कोटा वगैरह के। तो अब ये मार्क्स जो हैं, मतलब ये जो एडिशनल मार्क्स हैं, इनको रिमूव कर दिया गया, और मैं कहूंगा ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कमीशन का, जो कमीशन ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पीएचडी वाले बच्चे को एक एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलते थे, तो पीजीटी में पीएचडी का क्या काम है ना। तो वो जो है बहुत सारे पीजीटी टीचर्स जो बनना चाहते हैं, जिनके पास पीजी है खाली पीएचडी नहीं है, वो बच्चे कहीं ना कहीं 10 मार्क्स के इस प्रोपोर्शन से पीछे रह जाते थे, है ना। तो ये जो है बहुत ही अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, केवल 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो अगर केवल कहा जाए तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि पहले भी 10% वेटेज थी इंटरव्यू की, और अभी भी 10% वेटेज ही है। कैसे, अगर आप देखें तो आपके पास इंटरव्यू जो है वो पहले 50 मार्क्स का होता था, और टोटल एग्जाम जो है वो 500 का होता था। तो 50 का अगर आप टोटल 500 का निकालोगे तो 10% वेटेज आएगी। अब 40 मार्क्स का हो रहा है, ठीक है, 40 मार्क्स का हो रहा है, और आपके पास 400 मार्क्स का टोटल एग्जाम आपके पास होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आप दोबारा से उसी पैटर्न पे पहुंच गए, मतलब 10% वेटेज आपके इंटरव्यू की रहने ही रहने वाली है अभी भी। तो एग्जाम पैटर्न अच्छा है, नो डाउट, बहुत अच्छा एग्जाम पैटर्न है आप सभी के लिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो आने जा रही है, ठीक है, 400 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग आने जा रही है। अब वो नेगेटिव मार्किंग बच्चे 1/3 की हो सकती है, और या फिर 1/4 की हो सकती है, अभी ये क्लियरिफाई नहीं है। जब नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि इतने मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और आपके पास सिलेबस क्या है वो सिलेबस भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि आपका एग्जाम जो है वो 360 मार्क्स का होने वाला है, 40 मार्क्स के आपके पास इंटरव्यू होगा, और 400 मार्क्स आपका जो है वो टोटल रहने वाला है। यहां से जो है वो आपकी मैरिट प्रिपेयर होगी, इजी है, कोई डाउट नहीं है। और आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो आ सकती है, ठीक है, मतलब आएगी ही, नेगेटिव मार्किंग ला रहे हैं इस बार, ठीक है, या वो 1/3 की आएगी या 1/4 की आएगी, ये कंफर्म नहीं है, इनमें अभी अभी डाउट है, ठीक है, क्लियर है। और नो वेटेज, कोई भी वेटेज नहीं दी जा रही है इस बार, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके पास बीएड है, तो बीएड, और याद रखना इस बार एलिजिबिलिटी में पीजीटी प्लस बीएड हो सकता है, हो सकता है, बट पॉसिबल है कि शायद इस बार पीजीटी पीजी प्लस बीएड ना रखकर पीजी ही रखें, ठीक है, क्योंकि बीएड की इस बार कोई वेटेज तो देने वाले नहीं है ये लोग, है ना। तो मे भी शायद एलिजिबिलिटी में बोल सकते हैं कि आपके पास पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए धरना भी हो रहा है ना, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के वहां पर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं उसका आंदोलन, लेकिन बीएड अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे बहुत सारे मेरा ये मानना है कि जिसने पीजी किया है उसने बीएड जरूर किया होगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस किया है ना, अब आगे चलते हैं। और न्यू वैकेंसी, अब देखिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी आपके पास आने वाली है। हायर की वैकेंसी है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो
कम क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, 200 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच होता है और 2 आवर्स का होगा सेम। यहाँ पर अभी कोई नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट अब जो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो लाई जा रही है। ठीक है, 1/3 या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इस वाले पेपर में भी लाई जाएगी। और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता था, 30 क्वेश्चंस आते थे जनरल नॉलेज के, जिसमें काफी सब्जेक्ट्स अलग अलग होते थे, 60 मार्क्स हो जाते थे, और 70 आपका सब्जेक्ट आता था 140 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता था रिटर्न, और फिर इंटरव्यू होता था 30 मार्क्स का, और 230 में से आपकी फाइनल मेरिट प्रिपेयर की जाती थी, तो 230 मार्क्स में से मेरिट प्रिपेयर होती थी। इस बार जो है शायद शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके सब्जेक्ट की वेटेज 75 कर दी जाए, मतलब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट में से बढ़ा दिए जाएं। ठीक है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो अब नो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी रहेगी, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, बट अब जरूर होगी यहाँ पर। और याद रखना कि ये जो जनरल नॉलेज है इनके ये सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। ठीक है, और सब्जेक्ट्स के आपके पास यहाँ पर 70 क्वेश्चंस आते थे, और इसका एग्जाम पैटर्न सेम यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस होता है नेट का, उससे रिलेटेड आपका सिलेबस होता था, और वहीं से आपके क्वेश्चंस आते थे। तो मैं कहूंगा बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी। ठीक है, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 30 क्वेश्चन जीके के, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इक्वल्स टू 200 मार्क्स हो गए, प्लस 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। ठीक है, तो आप देखें तो यहाँ पर 15% वेटेज है, लगभग 15% आपका जो है वो 200 का 30 अगर आप निकालो तो लगभग 15% जो है आ रहा है, 15% जो है मार्क्स इंटरव्यू के अलग से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये वेटेज, और इसमें याद रखना कोई वेटेज नहीं होती थी, पीजीटी वगैरह, पीजी आपने क्या सॉरी पीएचडी की हुई हो या बीएड की हुई हो या एमएड की हुई हो तो उसका कोई वेटेज नहीं होता था, वो पीजीटी वाले में होता था, वो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसमें तो होता ही नहीं था। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न होगा। अब हम बात करेंगे कि आपने अभी अभी 2 एग्जाम्स देखे, दोनों एग्जाम्स में आपका इकोनॉमिक्स तो आ रहा है, इकोनॉमिक्स इट मींस आपका सब्जेक्ट्स तो आ ही आ रहा है। अब इस वाले एग्जाम में आपके 30 मार्क्स की 30 क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले हैं जीके से, जनरल नॉलेज। ठीक है, और मैं कहूंगा आप जनरल नॉलेज पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको भी आप 1 से 2 घंटा दे सकते हैं, डेली 1 घंटा भी देंगे तो इनफ है अभी से, है ना, क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा आपको, एग्जाम में 3 से 4 मंथ जरूर मिलेंगे, 3 मंथ्स तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, तो 3 मंथ्स में आप जीके तैयार कर सकते हो अपने, बाकी अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस रखिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, किसके लिए, मेंस एग्जाम के लिए, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है पीजीटी एग्जाम के लिए, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है अपने अभी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के बारे में बात करी, यूपीएचएससी वाले। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स तो मेन है ही है, तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन आप डिफरेंट अप्रोचेस के साथ पढ़ रहे हैं। जैसे मेंस के लिए आपको पता है कि सारी चीजें डिटेल में आपको पता होना चाहिए, तो जब आप मेंस के लिए चीजें पढ़ रहे हैं तो यहां तो एमसीक्यू आने वाले हैं, यहां पर भी एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आप एक तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, और जब इसका मेंस कंप्लीट होगा इनका एग्जाम होगा तो वहां पर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ ये तैयारी की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि DSSB की पीजीटी की वैकेंसी दोबारा से आने वाली है, और पीजीटी का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा अलग है बच्चे, सबसे अलग पैटर्न है इसका। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो आप इसका प्रूफ ये देखिए, ये जो है एक आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, ये आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, बहुत कुछ लोगों ने जो है आरटीआई डाली थी कि वैकेंसी आने वाली है, तो कितनी वैकेंसी आएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी, उसके बारे में आप मुझे बताइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में मेल में आपके पास जो है इकोनॉमिक्स मेल, सॉरी यहां पर हटाओ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स मेल्स में अगर आप देखें तो आपके पास 43 वैकेंसी आने वाली है, 43 वैकेंसी मेल के लिए, प्लस यहां पर आप देखेंगे फीमेल के लिए 9 वैकेंसी, फीमेल्स के लिए 9 वैकेंसी, तो टोटल आपके पास 52 वैकेंसी हो जाती है। और मेरा मानना है कि DSSB के हिसाब से 252 वैकेंसी इन इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इन पीजीटी सब्जेक्ट्स, बहुत ही ज्यादा अच्छा नंबर है। अभी आपने देखा होगा तो अप्रोक्सीमेटली 27 पर वैकेंसी आई थी, है ना, 27 या 28 वैकेंसी आई थी 2024 वाले नोटिफिकेशन में, जो अभी एग्जाम 15 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, आपने देखा था उसमें बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है,
बट ये नंबर मुझे बहुत अच्छा लगा कि 52 वैकेंसीज देने वाला है DSSB, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट में अभी तक नहीं आई थी इतनी वैकेंसी DSSB की तरफ से। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं DSSB में, और DSSB की बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। तो आप इसको भी तैयारी कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन में भी शायद जुलाई के एंड में या फिर आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त स्टार्टिंग या मिड तक आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका एग्जाम ज्यादा डिले नहीं होगा। इसका एग्जाम जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है कि 2027 में मार्च के आसपास जो है वो करा लिया जाएगा। मतलब मार्च भी मैं बहुत डिले बोल रहा हूँ, जनवरी के आसपास भी कराया जा सकता है, ये मान के चलिए। अगर ये अगस्त में वैकेंसी निकालते हैं, सॉरी, अगर ये अगस्त में वैकेंसी निकालते हैं, तो अगस्त में वैकेंसी निकालने के बाद ये 4-5 से 6 महीने का टाइम जरूर देते हैं। तो दिसंबर से लेकर आपका मार्च के बीच में एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम जब तक हो जाएंगे, अब इसका एग्जाम पैटर्न अलग है, जैसे मैंने बात करी। तो इसमें 2 सेक्शन है, पहला सेक्शन 1, सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 जो है इसमें आपका 100 मार्क्स का है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का सेक्शन है आपका। तो 100 मार्क्स में आपके जो है 20 मार्क्स के ईच आपके पास जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 और हिंदी भी 20। तो ये 100 हो जाते हैं। तो ये आपका एसएससी वाला एक टाइप का सिलेबस हो गया है ना। तो ये जो पेपर 1 है, जो सेक्शन 1 है, इसे क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है बहुत सारे बच्चों के लिए, खासकर इकोनॉमिक स्टूडेंट, बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के बच्चे। वो मैथ्स रीजनिंग तो कर लेते हैं, बट हिंदी इंग्लिश जनरल अवेयरनेस नहीं होती है। तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट ये जो आपके पास 200 हैं मार्क्स हैं, 200 क्वेश्चंस, ये आपके सब्जेक्ट्स के हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चंस तो आपके सब्जेक्ट्स के आएंगे, और 20 क्वेश्चंस आपकी मैथोलॉजी होती है, टीचिंग मैथोलॉजी या पेडागोजी आप कह सकते हैं, साइकोलॉजी कह सकते हैं, टीचिंग साइकोलॉजी, वहां से 20 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम पैटर्न है DSSB का, और ये भी अपकमिंग वैकेंसी है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, सॉरी यहाँ मैंने नो लिख दिया, नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 मार्क 1 मार्क का होता है, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी 0.25 मार्क्स कट किया जाता है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। सॉरी, ऑफलाइन नहीं होता है एग्जाम। ये एग्जाम आपका CBT मोड में ऑनलाइन ही लिया जाता है, ठीक है। 3 आवर्स का एग्जाम होता है, और इस एग्जाम की डिफिकल्टी यही है कि इस एग्जाम में आपके पास जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पर आपको जो है वो टाइम बहुत कम है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ज्यादा करने होते हैं। सबसे बड़ी डिफिकल्टी यही है कि आपके पास टाइम है 3 आवर्स का, अप्रोक्सीमेटली 180 मिनट्स, और 180 मिनट्स में आपको 300 क्वेश्चंस करने होते हैं। इट मींस एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता। जैसे बाकी अभी एग्जाम्स हमने डिस्कस किए, तो आपने देखा होगा कि पीजीटी में 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिल रहा है। यूपीएचएससी में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स, मतलब 1 मिनट से ज्यादा एक क्वेश्चन करने के लिए। बट DSSB में ऐसा नहीं है बच्चे। यहाँ पर आपको अपनी स्पीड जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। तो ये जो है इंफॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी अपने तरफ से। होपफुली आपको जो है समझ में आया होगा अच्छे से कि आपको किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। और अगर आप चाहते हैं कि सर आप ना एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आइए, कि हम वैसे मैंने इस वीडियो में काफी कुछ आपको बताया है कि किस तरीके से आपको आगे पढ़ना चाहिए। अगर आपका कब भी कोई डाउट रहता है या कोई परेशानी रहती है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर आ रहा होगा, या आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर कैसे हम अपकमिंग वैकेंसीज को अप्रोच करें, सर हम मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इन वैकेंसीज को भी कैसे अप्रोच करें। तो आपको डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो मुझे आपको यही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। होपफुली सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप सभी जुट जाइए इन वैकेंसीज की तैयारी करने के लिए, और होपफुली आपके एग्जाम्स जो है वो काफी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, और आप बहुत अच्छे तरीके से जो है एग्जाम्स की तैयारी करके अपने लिए एक सीट जो है सुनिश्चित जरूर कर पाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं।